बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो उसमें हमने मशक नंबर 6/1 का सवाल नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 9 है जी, एक कुरवी इलाका जिसका रदास जो है 12 सेंटीमीटर है और मरकज़ी ज़ाविया 150 डिग्री है। इस इलाके को काटा गया है और उसकी एक कोन बनाई गई है। इसकी कोन की तिरछी ऊंचाई और कायदे का रदास मालूम करना है और इशारा ये दिया गया है कोन का मुहीत जो है ये बराबर होता है इलाका की कौस की लंबाई के। ये में इशारा दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या कुर्वी इलाका है ये वाला, ठीक है। ये दायरा का हिस्सा ये कुर्वी इलाका ये वाला, ठीक है। दो रदास में गिरा हुआ इलाका ये कौस, इसका मकसद 150 का है, रदास 120 का है। तो इसको यहाँ से काटा गया और इसकी क्या गई है, कौस बनाई गई है। आइए देखते हैं इसको हल किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इलाका का रदास, इलाका का रदास आर जो कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, ये क्या इलाका का रदास है। और मरकज़ी ज़ाविया जो है मरकज़ी ज़ाविया 150 डिग्री का, कितने का है 150 डिग्री का। तो ज़ाविया को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 150 को पाई बटा 180 से ज़रब देते हैं। तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, किससे कैंसिल होगा, 3 से। 3 5 ज़ार 15 और 3 6 ज़ार 18। तो ऊपर हमारा 5 पाई हो जाएगा, नीचे का 6 हो जाएगा। 5 पाई ओवर 6 ये रेडियन में मरकज़ी ज़ाविया में फाइंड कर लिया। अब जो है हमने क्या मालूम करना है, कोण की तिरछी बुलंदी, कोण की तिरछी बुलंदी, स्लांट हाइट ऑफ कोन, ठीक है। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने क्या करना है मालूम करना है, स्लांट हाइट ऑफ कोन एच। अब क्या किया गया है, अब देखें कि ये मैंने इसके मुताबिक यहाँ से इसको इतना काट लिया है, ठीक है। इतना ऐसा क्या किया है, काट लिया है। अब इसकी कोन बनाते हैं, ये इस तरह बन जाएगी इसकी कोन ये। और कोन की ये तिरछी बुलंदी है, ये वाली तिरछी बुलंदी, ये वो रेड लाइन जो है जो कि इसका रदास है, ठीक है, जो कि इलाका का रदास है, उसके बराबर ये आ रही है। देखें ना, रेड लाइन जो क्या है, दायरा का इस इलाका का क्या है, रदास है। जब हम इसकी क्या करते हैं, इस तरह कोन बनाते हैं, ये देखिए इसकी कोन बन गई है। और इसकी ये जो तिरछी बुलंदी है, जो स्लांट हाइट है, वो इसके रदास, ये रेड लाइन रदास है, इसके इक्वल आ रही है। यानी स्लांट हाइट कोन की जो है वो क्या होगी, उस इलाका के रदास के इक्वल होगी जिसको काट कर कोन बनाई गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोन की तिरछी बुलंदी, कोन की तिरछी बुलंदी ये इज इक्वल टू किसके है, इलाका का रदास। इलाका का रदास कह लें या कुर्वी इलाका का रदास कह लें, ये कितने की 12 सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। एक चीज़ हमने मालूम करी कोन की तिरछी बुलंदी। दूसरा हमने क्या मालूम करना है, कायदा का रदास। इस तरह ये कौन बनती है, ठीक है। ये इसका ये दायरा जो है, इसका रदास जैसे, इसे क्या कहते हैं, कोन का रदास। क्या कहते हैं, कोन का रदास। यानी ये सेंटर होगा यहाँ पे इसका, तो ये जो डिस्टेंस है ये रदास। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, कोन के कायदा का रदास। इसको कैपिटल आर से ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल आर हमारे पास पहले से फाइंड मालूम है। अब हमें इशारा दिया गया है, हमें क्या इशारा दिया गया, हमें ये इशारा दिया गया है कि कोन का मुहीत जो है ये बराबर किसके, इलाका की कौस की लंबाई के इक्वल है। तो पहले हम कोन का मुहीत मालूम करते हैं, इलाका की कौस की लंबाई मालूम कर लेते हैं। कोन का मुहीत, कोन का मुहीत, मुहीत को सी से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। सी इज इक्वल टू क्या होता है, 2πr। ये कैपिटल आर हमने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। कैपिटल आर को हमने क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो सी 2π की वैल्यू 3.1428 और कैपिटल आर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16, 2 2 4 5, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6। तो ये हमारे पास कोण का मुहित आ जाएगा। अब इसका कोण का मुहित किसके बराबर है, कॉस की लंबाई के बराबर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस की लंबाई मालूम कर लेते हैं। कॉस की लंबाई L, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो L इज इक्वल क्या होता है, तो L इज इक्वल क्या होता है, ये फाइंड आउट करना है, आर थीटा। ये फार्मूला पहले भी यूज़ कर चुके हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमारे पास 12 है इस्तेमाल आर की, और थीटा हमारे पास ये मरकज़ी आवाज़ कितना है, 5π/6। ये हमने यहाँ पे मरकज़ी आवाज़ मालूम किया था, 5π/6। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 6 2 12, 6 2 12। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 10 मल्टीप्लाई बाई 550 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3.1428 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 157.14। ठीक है जी, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस की लंबाई आ जाएगी। अब हमें जो हिंट दिया गया है उसको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी रदास जो है वो फाइंड करते हैं, कायदा का रदास। तो यहाँ पे इसकी पार्टीशन कर लेते हैं, इसकी पार्टीशन होगी जी। अब दी गई शर्त हमारे पास क्या है, दी गई शर्त के मुताबिक या इशारे का मुताबिक कोण का मुहित जो है, कोण का मुहित, कोण का मुहित इज इक्वल किसके है, कॉस की लंबाई के। किस बराबर, कॉस की लंबाई के। अब मुहित जो है ये हमने ये फाइंड किया है, 6.2856 कैपिटल आर, और कॉस की लंबाई हमने ये फाइंड की है 157.14। क्या है, 157.14। 157.14 हमने क्या किया है, कॉस की लंबाई मालूम की है। अब r इज इक्वल टू 157.14 ओवर, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6.2856 हमारे पास आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.2856 इज इक्वल टू 25। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 25। तो 25 सेंटीमीटर जो है ये क्या जाएगा, हमारे पास रेडियस आ जाएगा किसका, कोण के कायदा का। आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है। ये 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर ये नहीं आता। हमारे पास आंसर इसका क्या आता है, 10 को मल्टीप्लाई करना है पाई से, 10 मल्टीप्लाई 3.1428। तो ये हमारे पास आंसर आता है 31.48। कितना आता है, 31.428 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ पे कॉस की लंबाई की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस की लंबाई की जगह हम लिखेंगे, ये मिस्टेक होगी यहाँ पे, 31.428, 31.428। अब जब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 5 सेंटीमीटर आता है। 25 में बल्कि क्या आता है,
5 सेंटीमीटर आता है। तो हमारे पास कोन के कायदा का रदाफ जो है वो 25 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 5 सेंटीमीटर है। मैं एक बार फिर माजरत खाऊँ कि यहाँ पे कैलकुलेशन पे क्या हुई, थोड़ी मिस्टेक होगी, इसे इंसानी गलती समझिएगा, ठीक है। अब हम इसके साथ ही यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसकी 2-3 एग्जांपल हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मिसाल नंबर 7 है, एक इलाका की कॉस की लंबाई मालूम करें। अगर 10 सेंटीमीटर और मरकज़ी ज़ाविया कितना हो, 60 डिग्री का हो। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इलाका की कॉस की लंबाई मालूम करनी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस की लंबाई L, ये हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अगर रदास, ठीक है, ये हमारे पास क्या, इलाका का रदास, इलाका जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्टर, R 10 सेंटीमीटर है। मरकज़ी ज़ाविया थीटा जो है ये हमारे पास 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इसे π/180 से ज़रब देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 6 3 ज़ार 6 1 6 3 ज़ार 18 होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, π/3 रेडियन, ये हमारे पास क्या आएगा, मरकज़ी ज़ाविया। तो हमने कॉस की लंबाई मालूम करनी है, फार्मूला हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, L = R थीटा। R हमारे पास कितना है, 10 है, और थीटा हमारे पास क्या है, π/3 है। तो पाई की वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या आती है, 10 × 3.1428/3। तो इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 10 × 3.1428 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करने मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 31.428/3। ओवर क्या है, 3 है, तो इसे 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास जो आंसर आता है 10.4, ये आंसर हमारे पास कितना आता है, 10.476, 10.476। तो इसका यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रदास की लंबाई आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या, मिसाल नंबर 8। मिसाल नंबर 8 हमारे पास क्या है कि एक इलाका का रकबा मालूम करें जिसमें रदास जो है R 8 सेंटीमीटर है और मरकज़ी ज़ाविया कितना है, 45 डिग्री का। तो रदास जो है, इलाका का रकबा मालूम करना है, क्या मालूम करना है, इलाका का रकबा। रकबा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं रकबा को, A से। ये हमने फाइंड करना है। हमारे पास जो इलाका का रदास है, इलाका का रदास हमारे पास कितना है जी, इलाका का रदास R हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। कितना इलाका का रदास, 8 सेंटीमीटर। मरकज़ी ज़ाविया, मरकज़ी ज़ाविया जिसे हम थीटा कहते हैं, कितना, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, π/180, ये π/4 हो जाएगा। 45 4 ज़ार 180 होता है। तो ये रेडियन साथ लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। ये हमारे पास मरकज़ी ज़ाविया आ गया। इसके बाद A = क्या है, क्या फार्मूला है इसका, 1/2 R² थीटा। क्या फार्मूला है, 1/2 R² थीटा। 1/2 R जो 8 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा जो वो कितना है हमारे पास, π/4। तो 1/2 ये 64 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.1428 है, डिवाइडेड बाई 4। तो इसकी यहाँ पे आप कैंसलेशन भी कर सकते हैं। 414 और 2 बचेगा, कितना आएगा हमारे पास, 14, फिर 2 बचेगा 24 और ये 4 6 24 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दें या पहले 2 से कैंसिल कर लें, दोनों तरीके ठीक हैं। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 16 × 3.1428, ये हमारे पास आंसर था 50.2848।
इसे हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 2 से। इसको 2 करने से 2 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 25.1424। ये हमारे पास आंसर था 25.1428। एरिया है तो इसका जो यूनिट होगा सेंटीमीटर, इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ये थी हमारे पास एग्जांपल नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9 है। अगर किसी इलाका में कॉस की लंबाई 11 सेंटीमीटर और रदास 5 सेंटीमीटर हो तो कॉस के ज़रिए बनाए गए मरकज़ी ज़ाविया की मिकदार रेडियन और डिग्री दोनों में हमने मालूम करनी है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं जी। कॉस की लंबाई, कॉस की लंबाई, कॉस की लंबाई अब आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। किससे ज़ाहिर करते हैं इसको, एल से, जो कितनी 11 सेंटीमीटर है। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इलाका का रदास। इलाका जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सेक्टर बोलते हैं। रेडियस ऑफ सेक्टर आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या मालूम करना है, मरकज़ी ज़ाविया। मरकज़ी ज़ाविया दोनों मालूम करना है, रेडियन में भी और डिग्री में भी। मरकज़ी ज़ाविया थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना। हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्या फार्मूला, एल इज इक्वल टू आर थीटा। या थीटा फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ओवर आर। एल हमारे पास कितना है, 11 है, और आर कितना है, 5 है। 11 ओवर 5, ये 11 और 5 जो है इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.2। और इसमें जो थीटा होता है वो किस में होता है, रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। ये हमारे पास रेडियन का रेडियन में आ गया। अब हमने इसको किस में फाइंड करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। किस में, डिग्री में। तो थीटा जो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे 2.2, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। 180/पाई से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है 2.2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 396। क्या हमारे पास है, 396 ओवर पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.1428। अब इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 396 डिवाइडेड बाई 3.1428 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 126.002 है डिग्री। ठीक है, ये हमने मरकज़ी ज़ाविया किस में मालूम कर लिया, रेडियन और डिग्री दोनों में। तो ये डियर स्टूडेंट, ये इस एक्सरसाइज 6.1 की लास्ट एग्जांपल बनाई थी। इसके साथ ही जो है इस एक्सरसाइज का जो है वो इख्तिताम हो गया। उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।